आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर सेक्शन का और बहुत ज़्यादा इंग्लिश को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो बात करेंगे आज हम इसी के बारे में। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि प्रेपोजिशन है क्या और किस तरीके से ये काम करता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये सब जानने के लिए हेलो बच्चों, मैं हूँ आलम सर और शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रे प्लस पोजिशन, यानी कि पहले की स्थिति। कोई भी प्रेपोजिशन वर्ड स्वयं ये बताता है कि उसकी स्थिति क्या है। साधारण शब्दों में कहें अगर हम कि प्रेपोजिशन है क्या, तो प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स which comes before a noun or a pronoun and makes the sentence meaningful and also shows the relationship of the subject from the object। साधारण शब्दों में बात करें तो ये रिलेशनशिप को दिखाता है सब्जेक्ट, कर्ता और उद्देश्य में कि क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं इसे हिंदी में कि प्रेपोजिशन वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व आते हैं तथा वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं और कर्ता तथा उद्देश्य के संबंध को तय करते हैं या बताते हैं। ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसमें तथा ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है। एक सेंटेंस की मदद से मैं आपको ये दिखाने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। She is sister of Ram. She subject of preposition object Ram। तो क्या रिलेशनशिप दिख रहा है हमें इसमें हमें दिख रहा है कि वह लड़की राम की बहन है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप को हम दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कभी भी प्रीपोजिशन वर्ड ऑफ जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व, राम यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व आएगा और इसके मीनिंग इसका जो स्थान होगा वो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले होगा और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप को भी दिखाएगा कि उन दो चीजों में क्या रिलेशनशिप है। तो आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। तो चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो वैसे तो बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एक्सेट्रा, लेकिन आई वोंट गो लाइक दैट। मैं उस तरीके से नहीं बताना चाहूंगा। मैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आपको दो तरीके से बताऊंगा, सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर इज फ्रेजल। इस दो प्रकार से प्रीपोजिशन हम देखेंगे। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या आ जाता है, तो सिंपल में आ जाएगा इन, ऑन, एट, ऑफ, अगेन ऑफ बट बंद वाला, इनटू, फॉर, फ्रॉम,
behind, behalf, after, before, between, among, among, under, below, above, upon, beyond, to, so these are the etc. अभी और दो चार छूट रहे होंगे. तो these are the simple preposition. Now let's talk about phrasal preposition. So phrasal preposition जो है वो हो जाएगा हमारा फ्रेज में रहेंगे, ये थोड़ा लंबा होगा. फ्रेजल है, वाक्य खंड के तरीके से होंगे ये, ठीक है. तो इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, on account of, for the sake of, for the sake of, in order to, due to, by mean of, etc. तो और भी बहुत सारे होने वाले हैं. ऑलमोस्ट 40 से 50 सिंपल वाले हो जाते हैं, फिर सिंपल प्रीपोजिशन हो जाते हैं, और कम से कम 30 से 40 फ्रेजल वाले इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है तो बहुत सारे, बट आई वुड ओनली टीच दोज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच कम्स इनटू यूज इन डे टू डे लाइफ, जो दिन प्रतिदिन के बोलने में इस्तेमाल में आता है. तो वही सारे इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बताऊंगा, कराने वाला हूँ, ठीक है. प्रेपोजिशन में आज हम बात करेंगे इन और ऑन का. तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं इन का मतलब होता है में या अंदर. तो चलिए देखते हैं. पहला एक्सप्रेशन है ईयर्स के साथ, यानी कि इन का प्रयोग वर्ष के साथ होगा. वर्ष चाहे कुछ भी हो, 1947, 2020, 2023, निश्चित तरीके से हम इन लगाएंगे. सो जैसे गोलू वाज बोर्न इन 2022, 2020, गोलू का जन्म 2020 में हुआ है, तो इन लगाएंगे. दूसरा है हमारा मंथ्स के साथ, महीनों के नाम के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे. चाहे जनवरी आए, फरवरी आए, मार्च आए, कुछ भी आए, इन हम लगाएंगे. तो शी विल कम इन मई, मई के महीने में वह आएगी, तो इसलिए इन का प्रयोग हुआ है. तीसरा है सिटीज के नेम के साथ, बड़े शहरों के नाम के साथ इन का प्रयोग हुआ. जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली. सर्टेन प्लेस के साथ निश्चित स्थान, ये ध्यान रखिए, स्थान का मतलब यहाँ पे सर्टेन प्लेस का मतलब निश्चित स्थान है. जैसे कमरा हो गया, क्लासरूम हो गया, तो सर्टेन स्थान है, तो उस कंडीशन में हम इन लगाएंगे. जैसे शी इज इन द कार, लेकिन यहाँ पे भी एक इसका ध्यान देने की बात यह है कि अगर कार मूव कर रही है तो आप इन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे फिर. लेकिन कार अगर खड़ी है तब आप इन लगाएंगे, ठीक है. पार्ट्स ऑफ डेज के साथ, दिन के किसी भी हिस्से के साथ, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, तो इन लगाएंगे. जैसे शी वेंट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग जो है दिन का हिस्सा है, इसलिए इन आया है. सेंचुरीज के साथ, शताब्दियों के साथ, जैसे इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, तो इन 16th सेंचुरी. डिकेड्स, दशकों के साथ, जैसे इन 60s डिकेड, 60 के दशक में. तो इस तरीके से इन आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं ऑन के बारे में. तो ऑन का मतलब है पर अथवा ऊपर. तो ये ऑन जो है वो डेट के साथ आएगा, तिथि के साथ. जैसे शी बोर्न ऑन 20 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2020 को जन्म हुआ, तो एक निश्चित डेट है, तो उससे पहले ऑन आएगा. डे के साथ, दिन के नाम के साथ, जैसे शी विल गो ऑन मंडे, मंडे को,
है ना, वह ही विल गो ऑन मंडे, वह मंडे को जाएगा या मंडे को जाएगा, तो इस तरीके से ऑन हम लगाएंगे। थर्ड हमारा टचिंग कंडीशन में, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेस को टच कर रहा हो, उस कंडीशन में हम ऑन लगाएंगे। जैसे द डस्टर इज ऑन द टेबल, तो इससे पता चल रहा है डस्टर की स्थिति कहाँ है, टेबल से टचिंग के कंडीशन में, पहली बात। दूसरी बात, डस्टर जो है ऊपर रखा हुआ है, तो इस तरीके से। रास्ते में होने पर इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है, हिंदी में हम कहते हैं मैं रास्ते में हूं, तो मैं रास्ते में हूं तो इट मींस आई एम इन द वे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैं रास्ते पर हूं, तो इसमें सही क्या होना चाहिए, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पर हूं। में और पर में फर्क हो जाता है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं रास्ते में हूं, मीन्स रास्ते के अंदर घुस गया हूं, और रास्ते पर हूं मीन्स रास्ते के ऊपर चल रहा हूं उसी दिशा में, तो ये ध्यान रखिएगा। हॉलीडेज के साथ, छुट्टियों के साथ, जैसे लेबर डे या क्रिसमस डे, इस तरीके से, जैसे शी केम ऑन लेबर डे, वह लेबर डे वाले दिन आई, तो ऑन का प्रयोग होगा। बड़े व्हीकल्स के साथ, बड़े वाहनों के साथ, जैसे आई एम ऑन द ट्रेन या शिप, तो इस तरीके से बड़े वाहनों के साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। आइलैंड पर होने की कंडीशन में, जजीरे पर, तो शी इज ऑन मालदीव्स, मालदीव्स में, तो ऑन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा एट और इनटू। तो चलिए देखते हैं क्या है एट में। एट का मतलब होता है पर अथवा ऊपर, लेकिन मीनिंग के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि इसके स्पेसिफिक मीनिंग तो है नहीं। कई बार सिमिलर मीनिंग्स भी होते हैं, 2 या 3 प्रीपोजिशन के एक जैसे मीनिंग होते हैं, तो हमें मीनिंग के बेसिस पे नहीं करना है, हमें इसके यूजेस के बेसिस पे करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हॉलीडेज विदाउट डे के साथ एट का प्रयोग होगा ऐसे जगहों पे जहां पे हॉलीडेज आ रहा हो लेकिन डे नहीं हो, ठीक है, जैसे चिल्ड्रंस डे, तो वहां पे आप एट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आई विल कम एट ईस्टर, ईस्टर पे आऊंगा, तो यहाँ पे डे नहीं है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एट का। टाइम के साथ, शी केम एट 7 PM, वह 7 बजे आई, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नून, एट मिडनाइट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एड्रेसेस के साथ, पता, जैसे दे लिव एट जैतपुर, एक सर्टेन पता है, एड्रेस है, तो वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। स्पेसिफिक लोकेशंस के साथ, जैसे पीयूष इज एट होम, तो पीयूष एक घर में है, तो उस छोटी सी जगह के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होम या ऐसे कोई क्लास के लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट या कीमत बताने के लिए, टू डिस्क्लोज कॉस्ट, जैसे पोटैटोज आर एट ₹50 पर केजी, आलू 50 रुपए प्रति किलो है, तो इस तरीके से हम एट के यूजेस देखते हैं। लेट्स मूव टू इनटू। इनटू का मतलब है में या अंदर, में या अंदर, तो अगेन मीनिंग के बेसिस पे नहीं करना हमें इसको यूजेस के बेसिस पे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर या किसी वस्तु के अंदर, जैसे कम इनटू द हाउस, तो एक स्पेसिफिक जगह पे या किसी चीज के अंदर आना, कम इनटू द हाउस। या शी डाइव्ड, डुबकी लगाया, शी डाइव्ड इनटू द वाटर, पानी के अंदर, तो स्पेसिफिक चीज के अंदर जाना, वो भी एक मोशन में है ना, तो इनटू आएगा। टेकिंग एंट्री इनटू मोशन, किसी जगह पे एंट्री लेना गति की अवस्था में, ठीक है। अ बॉल केम इनटू माय हाउस, तो ऑब्वियसली बात है बॉल मूव करता हुआ आया होगा, एक मोशन रहा होगा उसमें, तो इस तरीके से। टू चेंज फॉर्म्स, रूप परिवर्तित करने के लिए, जैसे ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इस सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करो या ट्रांसलेट करो, तो रूप परिवर्तित करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की दिशा में, जैसे ड्राइविंग इनटू द सन, सन की दिशा में ड्राइव करने के बाद, वी हैड टू शेड आवर आईज, हमें अपनी आंखें बंद करनी होंगी या शेड करना होगा, है ना। डिवाइडिंग नंबर्स, संख्या को बांटने के लिए, जैसे 3 into 24 is 8, 24 को आप डिवाइड करोगे 3 से, सो आंसर विल बी 8। तो आपने इनटू का मीनिंग देखा, इस तरीके से इसके यूजेस है। आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड्स आर टू एंड फ्रॉम। सो लेट्स गो, चलिए चलते हैं, बात करते हैं टू का अर्थ क्या है। तो टू का अर्थ है का, के, की, को। तो जैसे कि मैं कहता हूं मीनिंग पे नहीं जाना है, उसके यूजेस देखने हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू का जो यूज है वो दिशा दिखाने के लिए, टू शो डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे शी गोज टू द मार्केट, बाजार की तरफ वह जाती है, तो उसकी दिशा जो है वो बाजार की तरफ है। अगला जो हमारा इस्तेमाल है वो है शो टाइम, समय को दर्शाने के लिए, ठीक है। सो इट इज 5 minutes to 3, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। आप इस तरीके से और भी बोल सकते हैं, इट इज 2 minutes to 5। तीसरा है हमारा रिजल्ट ऑफ एक्शन, क्रिया का परिणाम। जैसे अगर आप कोई क्रिया करते हैं तो उसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा उसके लिए, जैसे इट वाज torn to pieces, he was so angry and he torn the documents into the pieces। तो वो इतना गुस्सा था, इतना क्रोधित था कि उसने डॉक्यूमेंट्स को टुकड़े करके फाड़ दिए, तो रिजल्ट ऑफ एक्शन।
चौथा है हमारा शो कनेक्शन, संबंध को दर्शाने के लिए। सो ही वॉज सो मीन टू मी, वो मेरे प्रति बहुत मीन था, बहुत मतलब बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था उसका, या कुछ ज्यादा बढ़िया व्यवहार नहीं था, तो ही वॉज मीन टू मी। और आप ये भी कह सकते हैं जैसे संबंध दर्शाने के लिए शी वॉज काइंड टू मी, तो इस तरीके से। फिफ्थ है हमारा शो अटैचमेंट, जुड़ाव या लगाव को प्रकट करने के लिए। सो द की इज अटैच टू माई डोर, चाबी कहाँ अटैच रह गया, मेरे दरवाजे में, तो एक रिलेशनशिप दिख रहा है। सिक्स्थ एंड लास्ट है हमारा कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण दिखाने के लिए। सो आई एम ग्लैड टू दैट, तो कोई तो रीजन रहा होगा ना, जब भी तो वो खुश है, तो आई एम ग्लैड टू हियर दैट, मैं ये जानकर खुशी हुई या मुझे ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुई। तो कॉज ऑफ समथिंग, किसी कोई कॉज रहा होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट रहा या परिणाम रहा, इस तरीके से। तो ये हमारा था टू। अब हम चलते हैं फ्रॉम के ऊपर। तो फ्रॉम को देखेंगे, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो पहला जो इस्तेमाल है फ्रॉम का वो है टू शो डिस्टेंस, दूरी को प्रकट करने के लिए। जैसे आई एम 5 miles अवे फ्रॉम होम, मैं घर से 5 मील दूर हूं, तो ऐसे आप कह सकते हैं शी इज 10 miles अवे फ्रॉम होम, वह घर से 10 माइल दूर है। सेकेंड हमारा टू शो प्लेस, स्थान को दर्शाने के लिए। जैसे ही टुक अ नोट फ्रॉम हिज पॉकेट, तो कौन सा प्लेस है, हिज पॉकेट, तो इस तरीके से प्लेस को दर्शाया जा रहा है। थर्ड है हमारा शो ओरिजिन और नेशनैलिटी, उत्पत्ति या किस देश के हो या कहाँ के रहने वाले उसके बारे में। जैसे आई एम फ्रॉम पटना, शी इज फ्रॉम इलाहाबाद, है ना। अगर आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का ही हूं, तो आप कहोगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, लास्ट में इटसेल्फ लगाएगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है। टू ऑब्जर्व समथिंग, किसी चीज का निरीक्षण या निरीक्षण को प्रकट करने के लिए। जैसे यू कैन सी दैट शॉप फ्रॉम द विंडो, उस शॉप को आप कहां से देख सकते हो, विंडो से, तो आप निरीक्षण कर सकते हो, देख सकते हो। फिफ्थ है हमारा टू शो टाइम, समय को प्रकट करने के लिए, ठीक है। कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, द एग्जीबिशन इज ओपन फ्रॉम 9 AM, एग्जीबिशन 9 बजे शुरू होता है। आप ये भी कह सकते हैं द लाइब्रेरी इज ओपन फ्रॉम 10 AM, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा टू शो मटेरियल, कोई भौतिक वस्तु यानी कोई चीज किस चीज से बना हुआ उस विषय में। अ टेबल फ्रॉम वुड, एक टेबल किस चीज का बना हुआ है, वुड का। सेवेंथ एंड लास्ट है टू शो रिलेशन, रिलेशन को, संबंध को दर्शाने के लिए। जैसे कैन यू टेल दिस फ्रॉम हर, क्या तुम यह बात उससे कह सकते हो, तो इस तरीके से हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। और भी वीडियो, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट बिफोर। तो देखिए बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है से पहले या के पहले। बेसिकली एक टाइम बाउंडेशन ही दिखाता है। तो जैसे हम देखते हैं इट रेफर सीक्वेंस, क्रम को दिखाता है, वन आफ्टर अनदर। तो क्रम को प्रकट करने के लिए बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे शी केम बिफोर मी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है कि उसके जो आने का समय है ना वो मुझसे पहले का है, शी केम बिफोर मी। सेकेंड रिप्रेजेंट टाइम, समय को प्रकट करने के लिए। जैसे यू विल हैव टू कम बिफोर 10 AM, तो ये एक समय सीमा को दर्शाने के लिए है, जहां कहा जा रहा है कि आपको इतने समय से पहले आना है। थर्ड देख लेते हैं, टू रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बाध्यता के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर मंडे, तो हमने क्या दे दिया उसे, हमने उसे थ्रेट दे दिया, धमकी दे दी कि मंडे से पहले पहले आपको ये काम करना है। तो ऑब्लिगेशन हो गया, बाध्यता हो गई उसके ऊपर कि ये काम उसको मंडे से पहले करना है। वैसे हम मंथ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं या टाइम में भी। जैसे यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर 10 AM, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। रिप्रेजेंट स्टेज, अवस्था को प्रकट करने के लिए चौथा हमारा है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बिफोर मैरिज, विवाह से पहले, ही वॉज ऑल राइट, हाँ ये बात तो सही है, शादी से पहले सब ठीक होते हैं, उसके बाद, होप यू अंडरस्टैंड। रिप्रेजेंट प्रेजेंस, मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, है ना। जैसे बहुत सारी भीड़ है और वहां पे आप मौजूद हो, तो उस मौजूदगी के सामने आप अपने आप को एड्रेस कर रहे हो, तो उस सेंस में। ही स्टूड अप या ही स्टूड बिफोर अ क्राउड ऑफ 1000 ऑफ पीपल टू एड्रेस, तो वो हजारों लोगों के सामने भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, तो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू आफ्टर, आफ्टर पे चलते हैं। जस्ट बिफोर का ना कन्वर्स होता है आफ्टर, बस एक दो यूजेस अलग हो जाते हैं, बाकी एज इट इज होता है। सो आफ्टर का अर्थ है के बाद, तो ये भी समय सीमा या समयांतराल को दिखा रहा है।
रेफर सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस को दिखाएगा, क्रम को प्रकट करने के लिए। जैसे ही केम आफ्टर सोहन, वह सोहन के बाद आया है, तो क्रम हो गया यहाँ पे। दूसरा जो है रिप्रेजेंट टाइम, समय के लिए हो गया, समय को प्रकट करने के लिए। जैसे ही केम आफ्टर 8 AM, वह 8 बजे के बाद आया, तो समय प्रेजेंट किया जा रहा है कि इतने बजे के बाद आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो थर्ड यूज है इसका, वो है टू गिविंग डेडलाइन और थ्रेट, धमकी या समय सीमा देने के लिए। जैसे आफ्टर दिस यू विल हैव या यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, आपकी जिम्मेदारी होगी, आप जिम्मेदार होगे। तो इस तरीके से थर्ड इस्तेमाल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ। फोर्थ के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंट एनी स्टेज, किसी अवस्था को प्रकट करने के लिए। ही चेंज आफ्टर मैरिज, वह विवाह के बाद बदल गया, वो तो होता ही है। फिफ्थ एंड लास्ट, टू गिव रिस्पेक्ट, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, है ना। जैसे अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं और आपसे कोई बड़ा व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति है, तो ऐसे नहीं कि आप पहले घुस जाएं, उस बूढ़े व्यक्ति को आप पीछे छोड़ दें। फॉर बीइंग रिस्पेक्टेबल आप कहेंगे नहीं नहीं पहले आप चलिए, आफ्टर यू, पहले आप चलिए उसके बाद मैं आता हूं, है ना। लेकिन हमारा सोसाइटी ऐसा हो गया कि बूढ़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं करता और उल्टा धक्का देते हैं, हाँ तुम बाद में आना, ऐसे। तो सेंटेंस को भी सीखिए और रिस्पेक्ट देना भी सीखिए।